नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं फेस न्यूज का खास शो अहम बात, जहां हम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से आपको रूबरू कराते हैं और देश दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर करते हैं सीधी अहम बात। देश के कई राज्यों में बाढ़ से भारी तबाही हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का हुआ है। बाढ़ पीड़ितों के घरों का सारा सामान और पशु पानी में बह गए, खेत पूरी तरह तबाह हो गए और कई लोगों के मकान जमींदोज हो गए। जो पंजाब पूरी दुनिया में दूसरों की मदद करने के लिए जाना जाता है, आज उसी पंजाब की मदद के लिए देश भर से लोग आगे आ रहे हैं। हर धर्म और समाज के लोग राहत कार्य में जुटे हैं, लेकिन मुस्लिम और सिख समाज की भारी संख्या को सेवा करते देखा जा रहा है। कम समय में जरूरत से भी ज्यादा राहत सामग्री पंजाब पहुंची। इसे सिख समुदाय की सेवा भावना का नतीजा माना जा रहा है। पंजाब की मदद का यह सिलसिला अभी भी जारी है। पिछले दिनों फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरचरण सिंह राजू अपने साथियों के साथ गुरदासपुर और कई अन्य इलाकों के लिए राहत सामग्री लेकर गए। उनकी टीम ने न सिर्फ जरूरतमंदों की सहायता की, बल्कि यह भी जायजा लिया कि भविष्य में उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। इसी मुद्दे पर हमारे चीफ एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने सरदार गुरचरण सिंह राजू जी से विस्तार से बातचीत की। तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं फेस न्यूज के इस खास शो अहम बात में हुए हमारे इस विशेष इंटरव्यू की ओर। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। फेस न्यूज की अहम बात में आपका स्वागत है। अहम बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरचरण सिंह राजू जी, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र का एक बड़ा नाम है। राजू जी, अभी हाल ही में आप पंजाब के जैसे कि देखते हैं, पूरे देश में कई स्टेट्स में जो है बाढ़ पीड़ित लोग परेशान हैं। बाढ़ से भारी तबाही हुई है और तो उस तबाही का सबसे ज़्यादा असर जो है पंजाब में देखने को मिला है। पंजाब में बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। और आप अभी हाल ही में पंजाब के गुरदासपुर में शायद होकर आए हैं, वहाँ पर और भी कई जगहों पर। तो वहाँ के क्या हालात हैं और किस तरह की क्या ज़रूरतें हैं और क्या उसकी वजह रही और आगे कितना नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे राजू जी। राजू जी, हम सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप एक सेवा से लौट कर आए हैं आप। और सेवा एक ऐसी चीज़ है जो कि समाज में काम आती है, और कहते हैं कि आखिरत, जैसे हम लोगों में तो कहते हैं कि आखिरत में भी काम आती है, यानी कि मरने के उपरांत भी ये सब चीज़ें, सेवाएं ही काम आती है। इंसान भाग दौड़ में लगा हुआ है अपनी ज़िंदगी में, सब काम करते हैं, मगर एक सेवा का काम जो है एक बड़ा काम होता है। आप लौट कर आए हैं, वहाँ के आपने हालात देखे हैं, तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जहाँ पर आप गए हैं, जो आपने मैंने सुना है कि एक गाँव भी आपने गोद लिया एक जगह, तो वहाँ के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी। अंसारी साहब, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में आए हैं। अंसारी साहब, मैं वहाँ गया, मैं गया, बब्बर जी गए और मेरे साथ में बहुत सारे मुस्लिम साथी भी गए, जो आपके इधर रानी गार्डन से जो लोग थे जी, जो बेकरी का काम करते हैं, वो अपना बेकरी का सामान लेकर गए। उनका जज्बा ज़बरदस्त था
जी। कुछ लोगों ने हमारे पास सामान भेजा, लेकिन वो कह लगे हम साथ चलना चाहते हैं जी। मैं कहा मोस्ट वेलकम, आप साथ चलिए। और मैं समझता हूँ उन्होंने दिल से, मतलब हम सुबह थोड़ा लेट पहुँचे और वो वहाँ सुबह पहले ही पहुँच गए हमसे, 2 घंटा पहले। हम 10 बजे करीब पहुँचे, वो 8 बजे करीब वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर जहाँ काम चल रहा था तो वहाँ लंगर बन रहा था, लंगर सेवा कर रहे थे। वहाँ जब पैकिंग हो रही थी सामान की, उसकी पैकिंग की सेवा कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये जज्बा जो है काम करने का, जिसके दिल में इंसानियत होती है, वो इंसान सेवा करने के काम करता है, मैं समझता हूँ। और बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन भी आए कि हम सेवा करना चाहते हैं, हम ये देना चाहते हैं। तो मैंने सबको यही कहा कि वहाँ पर जो है राशन बहुत पहुँच गया, वहाँ पर राशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान वहाँ पर जो है वो बहुत जा रहा है। अभी वहाँ पर ज़रूरत है बिस्तरों की, वहाँ ज़रूरत है ब्लैंकेट्स की, वहाँ ज़रूरत है तिरपालों की, वहाँ ज़रूरत है अपने जो अब जो जब ये चीज़ें खत्म, अभी जो फिलहाल में जो चीज़ें ये है, क्योंकि कपड़े भी बेचारों को सब बर्बाद हो गए, चले गए, कंबल बिस्तरे सब चले गए, बर्तन बह गए, उनके जो पशु थे वो भी सब बेचारे, कोई मर गया, कोई बह गया, कोई चला गया, कोई मिल गया, कोई नहीं मिला। अभी क्या है कि अभी 10-15 दिन हो रहेंगे। अभी जब ये पानी उतरेगा पूरी तरह से तो उसके अंदर जो कीचड़ है, कीचड़ आ गई सारी इसके अंदर, जो बाढ़ के अंदर जो कीचड़ है, उस कीचड़ से देखना पड़ेगा मामला कैसे वो ठीक होगा। कीचड़ के बाद में अंसारी साहब फिर जब ये कटाई होगी, जो चावल उगा हुआ था वहाँ पर, अभी तो चावल की फसल बिल्कुल खड़ी हुई थी, जो भी कटती है, तो मैं समझता हूँ वो चावल की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और बहुत हेक्टेयरों में बहुत गाँव के गाँव जो है उसमें बर्बाद हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरीके से सेवा ले रहे हैं। एक हमारे संप्रदाय के हैं, नाम मुझे अभी थोड़ा सा दिमाग में नहीं है, उन्होंने अकेले आदमी ने 500 करोड़ रुपए दिया। शाहरुख खान साहब दे रहे हैं, सलमान साहब दे रहे हैं, दलजीत दोसांझ जी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवा जो है, अपना ओलख साहब हैं वो दे रहे हैं, हमारे सिरसा जी हैं जो दिल्ली से हमारे मंत्री भी हैं, उन्होंने भी 51 ट्रैक्टर दिए, किसी ने 1000 मजे वहाँ पर डोनेट करी है। बहुत लोगों में दिलचस्पी है। ये दिलचस्पी इसलिए है, काम करने का शौक भी इसलिए है। वैसे तो हर आदमी सेवा करना चाहता है, कहीं किसी मजबूर की कोई मजबूर हो तो उसकी सेवा हम करें, लेकिन यहाँ पंजाब के लोगों की सेवा करने का प्यार और जज्बा जो है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अंसारी साहब, पंजाब के लोगों ने जहाँ पर भी परेशानी आई है, जो दुविधा आई है, तो सिखों ने, पंजाब के लोगों ने, पंजाबियों ने, मैं समझता हूँ उन्होंने बढ़ चढ़ के ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। तो उसका सिला में ये कह सकते हैं कि उनकी रिटर्न जो है, मैं समझता हूँ, क्योंकि पहली बार को मौका मिला, उन्होंने हमेशा मौका दिया कि पूरे वर्ल्ड में कहीं मौका दिक्कत पड़ जाए, तो मैं समझता हूँ उन्होंने हमेशा सबकी सेवा करी है। ये जज्बा हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो दिया, गुरु नानक देव जी ने जो दिया, जो 20 रुपए का लंगर जो उन्होंने चलाया, उस लंगर के माध्यम से मैं समझता हूँ सारी सेवा जो आज तक चल रही है, लंगर आज तक कहीं बंद नहीं हुए। किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, जहाँ निशान साहब लगा होगा वहाँ सेवा आपको मिलेगी, आप कहीं चले जाइए। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर निशान साहब के जहाँ सेवा लगे होता है तो वहाँ पूरी सेवा होती है। ये गुरुओं का ही प्रताप है, गुरुओं का प्रताप। ये इतनी बड़ी जो है त्रासदी आने के बावजूद भी जो है। और मैं अंसारी साहब आपको बता दूं, वहां पर मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा। कोई ये रो रहा हो कि मैं बर्बाद हो गया जी, मैं मट गया जी, मैं परेशान हो गया जी, कोई नहीं। चढ़दी कला बाबे की कृपा है जी, जो बाबे ने हुक्म है, जो चढ़दी कला बाबे की कृपा है। मैं कल ही सोशल मीडिया पे भी देख रहा, बड़ी दूर दूर से ट्रक आ रहे हैं गुजरात से, सर खड़े हुए जगह मान लोग मना कर रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। हम जैसे यहाँ से जीन्स ले गए, टी शर्ट ले गए, लेडीज सूट ले गए, कपड़े ले गए, हमने कर रहे हैं अपने तरीके से। हमारे वहाँ के पंजाब के पार्लियामेंट विक्रम जी सानी जी बड़े भाई की तरह हैं, वो भी अपनी तरह से सेवा कर रहे हैं। वहाँ भी वो अजनाला में लगे, अजनाला में उन्होंने कैंप लगाया और वहाँ सेवा कर रहे हैं, वहाँ भी अपनी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सब लोग अपने अपने माध्यम से सेवा कर रहे हैं। और मैं और सुखविंदर सिंह बब्बर जी जो मेंबर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के हैं वो, और हमारे साथ में और जो उनके लोग साथी, हमारे साथी जो थे कृष्णा नगर से, यहाँ से अपना बहुत सारे लोग हम गए, राजेश बेरा जी थे, अपना विनीत गुप्ता जी थे, संजय जी थे, और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ में गए, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा दिन रात एक करके। और अंसारी साहब ये सबसे बड़ी बात है कि हम एक एक घर में गए जी। अच्छा, पशुओं का वहाँ पर खाना नहीं था, सबसे दिक्कत थी पशुओं को खाना। अब तो जब ठीक हो गया होगा, पशुओं को खाना नहीं था, तो पशुओं को खाने के लिए हम वहाँ पर एक ट्रक 25 टन का जो था वो लेकर गए। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा डिमांड उसी की चीज़ की थी। तो उन्होंने कहा भाई हमको एक दे दीजिए, 100 किलो का एक वो आता है, उसको अचार भी बोलते हैं वहाँ पर, अपने अपने जुबान के अंदर अचार बोलते हैं उसको, वो पशु दाने को। तो मैं समझता हूँ उन्होंने उसकी डिमांड तो करी, मतलब बाकी किसी चीज़ की ऐसी डिमांड नहीं करी कि ये दे दो वो दे दो। सुबह दूध लेके गए हम, और पशुओं की तरफ के ध्यान कम जाता है। हाँ, पशुओं की तरफ जो था ना उनका, जो क्योंकि जो पहले सामान उनका पड़ा था खाना,
वो सारा गीला हो गया, ये रहा। खराब हो गया। तो मैं समझता हूँ बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और बेचारे किस तरह से अपने आप को तो चला मैं रहे हैं। समझता हूँ सबसे ज्यादा तो वहाँ अब क्योंकि सोने बैठने उठने की दिक्कत है तो मंजियाँ होनी चाहिए, हाँ, चारपाई। चार पहिया चाहिए उसके लिए कुछ। और अपना जैसे मैंने देखा कि कुछ मकान जो थे वो गिर गए हैं, गिर गए। या आगे से गिर गए, पीछे से टूट गया, खुले हवा में मतलब बेचारे रह रहे हैं। अब जैसे आगे सर्दियाँ आने वाली उनकी हैं, तो रिपेयरिंग की जरूरत उनकी है। रिपेयरिंग की जरूरत है, उनको नए कहीं कहीं पर नए मकान बनाने की जरूरत है। और जो मकान है बने हुए थे वहाँ पर, क्योंकि इतने पक्के मकान तो नहीं बने थे सारे उनके, वहाँ पर कच्चे में तरह से मतलब ठीक ठाक तरह से बनाए हुए लोगों ने, और उनमें भी नींवों में पानी जो है मैं समझता हूँ चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो वो आगे आने समय में थोड़ा सा उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ अभी वहाँ पर अंसारी साहब अभी ऐसी कोई खाने पीने की तो आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो गुरुद्वारे भी बहुत हैं और लंगर भी बाबा की कृपा से बड़े लंगर जा रहे हैं, और सामान भी मैं समझता हूँ किसी घर में राशन की कमी नहीं है। हाँ, कपड़ों की, चारपाई की, बिस्तरों की, और जो चीज़ें, चादरों की, ऐसी चीज़ें अगर हम उनको देंगे तो मैं समझता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ है जो किसान की खेती खराब हो गई है, उस खेती के अंदर जब ये किसी खेती कटेगी तो उसके अंदर जो है बिजोई, जो उनको बीज चाहिए, सीड्स चाहिए, वो सीड्स की ज़रूरत है। वो सीड्स उनको कैसे पहुँचाया जाए, वो उन चीज़ों की ज़रूरत उनको पड़ेगी। डीजल की ज़रूरत पड़ेगी जो ट्रैक्टर चलाने के लिए। तो मैं समझता हूँ इन जो मेन चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत चाहिए कि जो उसमें साथ में जाए और उनको मिले वहाँ पर। अच्छा राजू जी, ये देखने को आया कि इससे ये त्रासदी तो हुई है पंजाब में, इससे एक लाभ ये भी हुआ है कि पूरा देश यूनाइट नजर आया है। बिल्कुल, इसमें जो है ना सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ये और बात जो लोग देखिए, कहीं मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अंसारी साहब, सारा देश एक हो गया। और मैं समझता हूँ कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिससे लोग नहीं आए। आपके मेवात से भी लोग आए, आपके यूपी से भी लोग आए, आपके हरियाणा से भी लोग आए। मैं समझता हूँ कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से लोग ना पहुँचे हों और जिन्होंने वहाँ पर सेवा अपनी ना दी हो। तो हमको भी एक मौका मिला, वहाँ पर हमने, वहाँ एक अपना गाँव है, उसमें हमने पत्ती करके कुछ गाँव है वहाँ पर, वो वहाँ के सरपंच साहब हमको मिले, और सरपंच साहब ने मुझे कहा कि भाई राजू जी, यहाँ पर जो ज़रूरत है वो जो कुछ हमारे यहाँ परिवार हैं जो बेचारे बहुत गरीब हैं, और ज़रूरत उनको है जिनकी 1 एकड़ से 2-3 एकड़ ज़मीन है, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास लिमिटेड साधन है। जिनके 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ ज़मीन है, उनको नहीं है, उनके पास चलो अपने साधन की जुटा लेंगे वो अपने साथ। निपटा लेंगे वो अपने आप में, लेकिन फिर भी उनको सरकार भी कुछ करे, कुछ कंपनसेट करेगी। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जो अपना सेवा देना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उन लोगों की सेवा जो है उन लोगों तक पहुँचे जो बेचारे थोड़े मजबूर हैं और कमज़ोर हैं। तो हम उन तक पहुँचना चाहते हैं, और हमने उनको बोल कर आया कि जी आप लिस्ट बना दीजिए हमको, और हम अपने लोग भेजेंगे यहाँ से। तो लिस्ट बन जाएगी, तो उस लिस्ट के माध्यम से कहाँ पर किसको क्या ज़रूरत है। जैसे किसी को गाय की ज़रूरत है, अब कहीं कहीं कुछ पैसों की ज़रूरत थी, कुछ हम थोड़ा बहुत जो कर सकते थे प्रभु के आशीर्वाद से, कुछ भाइयों ने हमारे मदद करी, हम उनके माध्यम से जो है था, जो थोड़ा बहुत कुछ किसी को दे सकते थे वो हम दे आए। कपड़े वपड़े जो थे हमको मिले, कुछ हम जो चीज़ें थी वो हम दे आए, खाने पीने का सामान जो था जो हमारे पास था वो दे आए, तिरपालें हम ले गए यहाँ से, सूखा दूध भी हम ले गए यहाँ से। तो मैं समझता हूँ जो चीज़ें हम दे सकते, हम तो वैसे देने लायक क्या है, हम तो देने वाला प्रभु है, हम किसी को क्या देंगे, देने वाला प्रभु है, और प्रभु ने देना सबको। हम किसी को कुछ नहीं देते, ना आप कुछ देते मार्ग हैं, बनाता है, ना हम रास्ता दे बनाता सकते हैं। है। प्रभु रास्ता बनाता है, उसने हमको इस सेवा का मौका दिया, प्रभु ने, उनका शुक्र करते हैं हम उनका कि हमको ये मौका दिया कि हम किसी के काम आ सके ऐसी त्रासदी के अंदर। मगर ये भी हकीकत है कि जहाँ सरकारें काम नहीं आती, एक एक घर पे सरकार नहीं जा सकती, उनकी सेवाएं नहीं जा सकती, ऐसे टाइम पर जो है जो सामाजिक लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वही जो पहुंच पाते हैं जगह जगह। भाई साहब मैं बताइए, देखिए वहाँ पर बांध टूटा अजनाला में, वो बांध 10-12 दिन में वो बांध नया बना दिया वहाँ के लोगों ने। इतनी संगत लग गई, जैसे कार सेवा के अंदर लोग संगत लग जाती है, इस तरह से संगत वहाँ पर लग गई, और वो बांध जो है वो पूरा बना दिया। आपको वीडियो आपको आएंगे, मैं मेरे पास वीडियो में आपको भेजता हूँ, आप देखिएगा वो वीडियो। पूरा बांध जो है उन्होंने बना दिया। सरकार पैसा देगी, कब आएगी सरकार, कब नहीं आएगी, कुछ लेना देना नहीं है, खड़क करके वहाँ बांध दिया मामला। ये पंजाब के लोगों के अंदर जो जज्बा, जो जोश है, वो मैं समझता हूँ गुरु का दिया हुआ, वो कम नहीं हो सकता। और अच्छा राजू जी, एक चीज और जो है सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है कि जो है मुस्लिम और सिख की जो यूनिटी है, इस मामले को लेकर कुछ ज्यादा दिखाई दी है कुछ लोग सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, देखो यूनिटी तो पहले भी हमारी बहुत अच्छी थी लोगों की, हमारा प्यार भाईचारा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लोग जो कुछ हैं, ये मैं तो शुरू से ही कहता आया हूँ कि राजनीति कभी भी हम करें, राजनीति करें विकास की, राजनीति हम कभी भी धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म में कुछ नहीं पड़ा भाई। देखो हम सब एक दूसरे के साथी हैं, हमने एक दूसरे परिवारों में आना जाना, कहते हैं ना, न खून मांस से अलग नहीं हो सकता कभी भी। हमने जब यही रहना, यही सहना, यही मिलना, यही जुलना,
एक दूसरे के परिवारों में आना जाना और काम भी एक दूसरे के साथ में करना। वो सारे मिस्त्रियों के काम जो है वो हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, सब चीज़ों के कारपेंटर, गाड़ियों की ठीक रिपेयरिंग, तो ये सब चीज़ें उनके हाथ में है जो करते हैं वो। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत प्यार जो था, जो थोड़ा सा कुछ लोगों में मनमुटाव वाला मामला था, तो ये प्यार एक बहुत बड़ा उभर के आया है। मुसलमान भाई भी हमारे बहुत जो थे वो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। देखिए मेवात के लोग ट्रकों पर ट्रक भर भर के वहाँ से ला रहे हैं, और भी जो मुस्लिम लोग भाई हैं हमारे वो भी बहुत सारे वहाँ पहुँच रहे हैं, गुरुद्वारों में नमाज पढ़ी जा रही है। मैं समझ रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ ये एक संस्कृति है हमारे, एक गुलदस्ता है इस देश का, जो अलग अलग रंगों से बना हुआ है। यही मानवता के संकट की घड़ी में सब एक दूसरे के साथ होने चाहिए। मानवता का यही मामला है। मानवता के मामले में हम सब, आज हमें जरूरत पड़ी है, कल आपको जरूरत ना पड़े, भगवान ना करे, अल्लाह ताला ना करे, कल किसी और को जरूरत पड़ सकती है। अगर हमको जरूरत पड़ सकती है तो हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? तो ये एक दूसरे की मदद करने का जज्बा जो है ये प्रभु ने हमको सिखाया है, और हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में भी यही है। हिंदुस्तान की संस्कृति में भी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आ सके, किसी को मजबूरी भगवान ना करे, किसी को परेशानी आए तो हम उसके साथ खड़े हों, सब मिलजुल कर एक जैसा काम करें। तो ये सेवाएं जो हैं पंजाब के अंदर चल भी रही हैं, और यहाँ के अपने हमारे सब तरह के लोग यहाँ पर दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने भी बहुत मदद की है, हमारे साथियों ने बहुत मदद करी है, वहाँ पर अपनी सेवा भी वहाँ पर दी है। मैं समझता हूँ आगे फिर हम जाएंगे वहाँ पर, जो एक गाँव लेने की बात करी है। मैं समझता हूँ हम एक नहीं, हमने 2 गाँव कर दिए थे वहाँ पर जाकर, कि हम एक नहीं 2 गाँव गोद लेंगे, जिससे कि हम वहाँ पर जाकर सेवा कर सकें, और जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरी कर सकें। तो आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे एक पंजाब को लेकर, जो वहाँ के जो हालात को लेकर, क्या समाज को क्या मैसेज दें? पहले तो गुरु महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस त्रासदी को बहुत तरीके से, जैसे भी आई है, चलो वो तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की माया। आप देखिए पीछे कोरोना भी आया, कोरोना के अंदर भी सब लोगों ने किस तरह का परेशानियाँ हुई। अब जो ये त्रासदी आई इसके अंदर देखिए बाढ़ उत्तरांचल में भी आई, हिमाचल में भी आई, तो मैं समझता हूँ कहीं भी आई है परेशानी, कहीं पर भी हुई है, सब इंसानियत को नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं हम कुछ भूल चूक कर रहे हैं, कुछ हमारी भूलें हैं, कुछ हम गलतियां कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। आज देखिए वैष्णो देवी की यात्रा जो थी वो भी पीछे बंद रही है, आज से कल से शुरू होनी है वो भी। तो मैं समझता हूँ ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एक अच्छी चीज़ें रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भूलें हैं। हमें प्रभु को भूलना नहीं चाहिए, प्रभु को हमें याद करना चाहिए। और जो पंजाब के बारे में आप पूछ रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पंजाब में किसी अब अनाज की जरूरत नहीं है, किसी खाने पीने के सामान की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर हर चीज़ वहाँ पूरी है। अब जो चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ यही है कि हमें आने वाले समय के अंदर जब उनको डीजल की ज़रूरत पड़ेगी, जब उनके ट्रैक्टर खराब होंगे वो ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो उनको हम उसकी मदद कर सकें, या जिनके बीज चाहिए होंगे उस बीज की ज़रूरत पड़ेगी, या जिनके मकान रिपेयर होने हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके पास कपड़े नहीं हैं तो कपड़े पहुँचाने का काम करें, जिसके पास 4 पहिया नहीं है उनको 4 पहिया देने का काम करने। ये छोटे मोटे काम जो हैं वो अब इसके बाद में जो होंगे। अब सबसे बड़ा काम जो आगे आने वाला वो ये है, जो अभी तक के काम थे वो तो मैं समझता हूँ कहीं किसी हद तक वो पूरे हुए हैं, और अभी आने वाले समय के अंदर अब इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें फंड की जरूरत पड़ेगी, फंड वहाँ तक पहुँचना चाहिए, और जो सीड्स हैं, जो बीज हैं वो उनके तक कैसे पहुँच सकें, क्योंकि वो बीज कौन सा चाहिए उनको, खाद कौन सी चाहिए उनको, डीजल जैसे उनको बुआई करनी है तो पहले तो ये चीज़ें सफाई होगी, फिर जब खेत बीजेंगे तो उसके अंदर कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, बीज कहाँ से लेंगे, उस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, हमको उनको करना पड़ेगा काम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरचरण सिंह राजू जी, जिन्होंने पंजाब के हालात के ऊपर चर्चा की जिनके साथ हमने, और वो बता रहे हैं कि जो राजनीति है, जो धर्म की राजनीति करते हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। कोई इंसान के काम आता है, राजनीति काम नहीं आती, और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही हमारी संस्कृति, यही हमारे भारत का कल्चर है कि हम संकट की घड़ियों में एक दूसरे के साथ होते हैं। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।